2 दिन से बहुत ज्यादा परेशान हूँ कि ये जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ, इसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा। पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा, उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मजे आएंगे। अगर आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा पवन सिंह कौन है। ये भोजपुरी इंडस्ट्री के सो कॉल्ड सुपरस्टार हैं एंड रिसेंटली इनका एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें ये अपनी को एक्टर अंजलि राघव को इनअप्रोप्रिएटली टच कर रहे हैं। क्या करो? राम रुक कुछ लगा है, हटाओ हाथ, अरे हाथ हटाओ। तो जब ये वीडियो वायरल हो गया उसके बाद पवन सिंह की सेकेंड वाइफ ने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया जहां पर उन्होंने ना पवन सिंह को अक्यूज किया वो उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं और पूरी तरीके से उनको अकेला छोड़ दिया है। इनफैक्ट उनकी दूसरी वाइफ ने अपने आप को जला देने की धमकी भी दी है। तो इस वीडियो में हम इस इंसिडेंट के बारे में बात करने वाले हैं। ऑल्सो पवन सिंह की जो फर्स्ट वाइफ थी उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया था और इसके रीजन भी पवन सिंह का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही था। सो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इससे आपको पता चलेगा भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्चुअल में चल क्या रहा है एंड क्यों ये इंडस्ट्री इतनी ज्यादा बदनाम है। तो पवन सिंह का एक न्यू सॉन्ग आ रहा है सैया सेवा करे और इस सॉन्ग को प्रमोट करने के लिए ही पवन सिंह एंड को एक्टर अंजलि राघव एक साथ आए थे। नाउ अंजलि के अकॉर्डिंग जिस टाइम पर उनको इस सॉन्ग का ऑफर आया था तो उन्होंने पहले से ही सब कुछ क्लियर कर लिया था दैट कोई वल्गर लिरिक्स या फिर कोई वल्गर पोजेस इस सॉन्ग में नहीं है एंड वो जब वीडियो शूट कर रही थी उस टाइम पर भी उनको कोई दिक्कत नहीं हुई थी। इसीलिए जब उनको प्रमोशन के लिए बुलाया जाता है तो वो लखनऊ चली जाती हैं और वहां पर जब वो ऑडियंस से बात कर रही होती है उस समय पवन सिंह उनकी वेस्ट को टच करने की कोशिश करते हैं एंड यही चीज ना वो बार बार करते हैं। वो इस तरीके से एक्ट करते हैं जैसे उनकी वेस्ट और ड्रेस पे कुछ लगा है एंड अंजलि ना हंसकर उनको रेजिस्ट करने की भी कोशिश करती है। ऐसे टाइम पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंसान को समझ नहीं आता है वो क्या करे और चीजों को लाइटली हैंडल करने की कोशिश करता है क्योंकि माइंड एक ब्लैंक स्टेट पे चला जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा ही होता है जब आपको समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। अंजलि के अकॉर्डिंग उनको वहां पर यही लगा था कि हो सकता है उनकी ड्रेस पर कुछ लगाओ, इसीलिए पवन सिंह ऐसा कर रहे हैं। लेकिन लेटर ऑन वो बैक स्टेज जाती हैं, वहां पर वो अपने स्टाफ मेंबर से पूछती हैं तो वो लोग बोलते हैं उनकी कमर पे या फिर उनकी ड्रेस पर कुछ भी नहीं लगा था। तब जाकर अंजलि को समझ आता है उनके साथ क्या हुआ एंड एट दैट पॉइंट जितने भी लोग ऑडियंस में मौजूद थे ना वो सब पवन सिंह के फैंस थे और उनको भगवान बोल रहे थे। तो वहां पर बेसिकली कोई भी उनके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं था कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा, उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मजे आएंगे। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है, तो मैंने कहा नहीं लगा। वो बोले लगा हुआ है, तो मुझे लगा कि शायद लगा ही ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है इसलिए ये बोल रहे हैं। और पर फिर भी मैंने हंस के वहां पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अगर मैं कुछ भी बोलती तो क्या वो लोग मुझे सपोर्ट करते? मेरे साथ कुल 3-4 बंदे यहाँ से गए थे तो वहां जितना क्राउड था क्या वो लोग मेरा साथ देता? बाद में जब सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हो जाता है उसके बाद अंजलि अपनी साइड से एक वीडियो पोस्ट करती है और उस वीडियो में वो ये सारी बातें बताती है। फिर मैं थोड़ी देर रील्स बन के अचानक से वो उतर के चले गए बीच में इवेंट के। मेरे को किसी का कॉल आया था कि पवन सिंह की पीआर टीम बहुत स्ट्रांग है और कुछ भी ऐसा वैसा मत लिखना और ना पोस्ट करना। ना उनकी तरफ से कोई रिप्लाई मिला। मुझे नहीं पता कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए था और क्या करना चाहिए। देखो पवन सिंह को भी लोग कॉल आउट करते हैं लेकिन ऑडियंस अंजलि की भी गलती यहाँ पर बताती है। अंजलि को ना वहां पर बोलना चाहिए था लेकिन अंजलि के अकॉर्डिंग उनको समझ ही नहीं आया उनके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद अंजलि डिक्लेयर करती है दैट वो भोजपुरी इंडस्ट्री क्विट कर रही है। नाउ जिस इंसान ने ऐसा किया उनके साथ वो क्विट नहीं कर रहा है, इंस्टेड अंजलि जो यहाँ पर विक्टिम है वो इंडस्ट्री को क्विट कर रही है। ऐसे लोग हर इंडस्ट्री में होते हैं लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में ना ये सारी चीजें ओपनली होती हैं, ऑन कैमरा होती हैं और उसके बावजूद इन एक्टर्स की, सिंगर्स की पॉपुलैरिटी बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं होती। जो इंसान ऑन कैमरा ये सारी हरकतें कर सकता है तो वो ऑफ कैमरा किस हद तक जा सकता होगा। अब पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार है। जो ऑडियंस इनके कंटेंट को कंज्यूम करती है वो इनको सुपरस्टार बुलाती है और इन्हें पावर स्टार भी कहा जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री का क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम से वहां पे काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट इनका पहला म्यूजिक वीडियो आया था 1997 में और इनका एक्टिंग डेब्यू हुआ था 2004 में। भोजपुरी की पॉपुलर फिल्मों में भी इन्होंने काम किया है। लाइक अगर आप कभी भी भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में सर्च करेंगे तो पवन सिंह का नाम वहां पे डेफिनेटली आएगा। तो पवन सिंह एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को एंड आज की डेट पे भोजपुरी इंडस्ट्री को वल्गर वीडियोस, वल्गर लिरिक्स से रिलेट किया जाता है। तो ऐसे टाइम पर जब उनको अपनी इंडस्ट्री की इमेज इंप्रूव करनी चाहिए
वो ओपनली ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे इमेज डिग्रेड ही हो रहा है। तो जब ऐसे लोगों के हाथों पर किसी इंडस्ट्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वी कैन अंडरस्टैंड ये इंडस्ट्री किस साइड जा रही होगी। ऑल्सो बॉलीवुड में भी पवन सिंह को काम मिला है, उन्होंने स्त्री जैसी फेमस मूवी में गाना गाया है। एंड पवन सिंह ने ना बिहार से इलेक्शंस में भी फाइट किया है। इनकी पर्सनल लाइफ में आते हैं तो इनकी शादी हुई थी 2014 में नीलम सिंह से, लेकिन शादी के 3 महीने बाद ही नीलम ने सुसाइड कर दिया था। ना सुसाइड के बहुत सारे रीजंस बोले जाते हैं। ऐसा बोला जाता है पवन सिंह रात को घर लेट आते थे। ऑल्सो उस टाइम पर ऐसे रूमर्स आ रहे थे दैट पवन सिंह एक भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के साथ रिलेशनशिप में थे। अक्षरा सिंह के साथ इनका रिलेशनशिप ओपन हो गया था, लेकिन इस बीच में ना पवन सिंह किसी और से शादी कर लेते हैं। 2018 में उनकी शादी होती है ज्योति सिंह से। ज्योति सिंह कोई एक्ट्रेस नहीं थी, ये एक सिंपल सी लड़की थी और अभी पवन सिंह की हेल्प से ये पॉलिटिक्स में भी आ गई हैं। जब पवन सिंह ने ज्योति से शादी कर ली उस टाइम पर भी वो अक्षरा के साथ रिलेशनशिप में, एंड अक्षरा ने ना पवन सिंह के साथ चीजें एंड करने की कोशिश की क्योंकि अब उनकी शादी किसी और से हो गई थी, लेकिन पवन ऐसा नहीं करना चाहते थे। इसीलिए अक्षरा ने 2019 में इनकी शादी के 1 साल बाद एक FIR दर्ज की थी पवन सिंह पे, जहां पर उन्होंने क्लेम किया था पवन सिंह ने उनको डेथ थ्रेट्स दिए थे, उनकी वल्गर पिक्चर्स एंड फोटोज को सोशल मीडिया पे डाल दिया था। वो पवन सिंह की शादी के बाद चीजें एंड करना चाहती थी, लेकिन उसके बाद भी उनको अपने साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए मजबूर किया एंड उनको धमकी दी अगर वो ऐसा नहीं करेंगी वो उनको भोजपुरी इंडस्ट्री से निकाल देगा। यहाँ पर ना इनका अफेयर पूरी तरीके से ओपन हो जाता है, पब्लिक में आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद पवन सिंह के साथ कुछ भी नहीं होता है। मुझे हर तरीके से क्रश किया गया मेंटली। मैं जब सेट पे जाती थी तो ऐसा होता था कि शॉट लगा है, मुझे पैर छूना है। जिस दिन पैर मैंने ऐसे छू लिया पूरा हाथ टच होना है। जिस दिन पैर मैंने ऐसे छू लिया उस दिन कान में कुछ आके ऐसा बोल दिया जाएगा जिससे आप विचलित हो जाएंगे, जिससे आप इतने परेशान हो जाएंगे कि ना आपको मरते बनेगा ना जीते बनेगा। मुझसे बाकायदा स्टैम्प पेपर पर बाकायदा कोर्ट से पेपर बन के आया था और उस पेपर पे लिखा था मैं अक्षरा सिंह किसी भी जायदाद, किसी भी पर्सनल मैटर या और भी चीज़ों में मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो बोला जाता है कि मेरी शादी है, आज तक मेरा शॉपिंग, मेरे कपड़े, सारा कुछ तुम ही खरीदती रही हो, तो ये जाके खरीद दो, तो शादी की शॉपिंग भी तुम कर दो। इनफैक्ट पवन सिंह 2022 में अपनी वाइफ ज्योति सिंह के साथ भी डाइवोर्स फाइल करते हैं, जो कि अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। ज्योति भी इन पर एलिगेशंस लगाती है कि इन्होंने उनके 2 प्रेगनेंसीज को अबॉर्ट करवाया था, ऑल्सो इनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया एंड फिजिकल अब्यूज इन्होंने अक्षरा सिंह के साथ भी किया था। तो अभी जो इंसिडेंट हुआ है जिसमें ये इनअप्रोप्रिएटली टच कर रहे हैं अंजलि राघव को, इसके बाद इनकी वाइफ ने पोस्ट किया इंस्टाग्राम पे जहां पर वो कह रही है पवन सिंह उनको महीनों से अवॉइड कर रहे हैं, उनके कॉल मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे। इनफैक्ट छठ पूजा पर भी वो उनसे मिलने के लिए नहीं आए हैं। अभी तक डाइवोर्स नहीं हुआ है, इट मींस ज्योति सिंह उनकी वाइफ ही है। एंड उनका ये भी कहना है कि पवन सिंह ने ना अब उनको कोई चॉइस नहीं दी, उनके पास अपने आप को जलाने के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। एंड पवन सिंह अपने इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट कर रहे हैं। बेसिकली इसका मतलब है कि कोई भी दूसरा इंसान हमारा दर्द नहीं समझ सकता। उन्होंने एक स्टोरी भी पोस्ट की जिसमें उन्होंने अंजलि राघव से माफी मांगी है, किसी भी व्यवहार से तकलीफ हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो इन द एंड वी कैन से कि पवन सिंह इस तरीके के एक्टर सिंगर हैं जिनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही कंट्रोवर्सी से भरी है। इनका प्रोफेशनल कंडक्ट भी अपनी को स्टार्स के साथ अच्छा नहीं है। उसके बावजूद भोजपुरी कंटेंट को कंज्यूम करने वाले लोग इन्हीं के गाने सुनते हैं, इन्हीं को भगवान मानते हैं और पूरी इंडस्ट्री में इन्हीं सीनियर एक्टर्स की चलती है। इतनी सारी वुमेन की लाइफ बर्बाद करने के बाद भी इनके साथ कुछ नहीं हो रहा है, इन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। एंड पब्लिकली कॉल आउट करने के बाद भी ऐसा नहीं है इनको काम मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में ये लोग अपॉर्चुनिटीज बनाते हैं, ये लोग काम देते हैं नई एक्ट्रेसेस को। इन्होंने अपनी बहुत सारी मूवीज को को प्रोड्यूस किया है, को डायरेक्ट किया है। सो इन अ वे काफी ज्यादा पावरफुल पोजीशन में है वहां पर। एंड इंटरनली जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में होता है वो बाहर नहीं आता है, लेकिन इस बार चीजें थोड़ा सा डिफरेंट है। पब्लिकली इनको कॉल आउट किया जा रहा है ऑन अ नेशनल लेवल एंड अंजलि राघव ने भी ओपनली आकर इनको क्रिटिसाइज किया है। सो लेट्स सी आपका इस कंट्रोवर्सी को लेकर क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।